हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी विद कमाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर 20 क्वेश्चन MCQ, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप अच्छे से इसे याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन डी रासबिहारी। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। ठीक, एडम स्मिथ। तो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक जो लिखे हैं, कौन लिखे हैं? एडम स्मिथ लिखे हैं। तो बात करते हैं एडम स्मिथ की। तो एडम स्मिथ का जन्म जो है 16 जून 1723 में हुआ है। कब हुआ है? 16 जून 1723 को हुआ है। और इनकी मृत्यु की बात कर लेते हैं। तो इनकी मृत्यु जो है 17 जुलाई 1790 को हुआ है। ठीक, जन्म हुआ है 16 जून 1723 को और मृत्यु हुआ है 17 जुलाई 1790 को। ठीक, इन्हें अर्थशास्त्र के पितामह भी कहा जाता है। क्या बोलता है? इन्हें जो है अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। एडम स्मिथ मुख्यतः दो रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। पहला कौन? पहला हो जाएगा थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। ठीक, थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। तो दूसरा पुस्तक हो जाएगा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नहरें। कौन सा साधन है? नहरें हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई? तो देश में जो है राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई है? तो इसका हुई है 1950 में। ठीक, 1950 में जो है देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है? ये है चीन। पूरा विश्व में जो सबसे ज़्यादा सेल फोन का अगर उत्पादन करता है तो कौन करता है? चीन देश करता है। ठीक, बात करते हैं चीन की। तो चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। ठीक, और मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा यहाँ की कौन है? रोम्बी है। क्या है? रोम्बी। क्या है? रोम्बी इसका जो है मुद्रा है। ठीक, रोम्बी इसका मुद्रा है। और अभी यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट कौन है? तो है सी जिनपिंग। कौन है? सी जिनपिंग है। ठीक, तो हाल ही में भारत और चीन में जो है अति झड़प हुआ। तो कहाँ हुआ है? हुआ है लद्दाख में। ठीक, लद्दाख के गलवान घाटी पे झड़प हुआ है। ठीक, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होता है? तो किस विभाग से कर आय सबसे ज़्यादा भारत को प्राप्त होता है? तो ये होता है निगम कर से। किससे होता है? निगम कर से, जिसको जो है ज़्यादा कर आय प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो किससे है? यह है पेट्रोल से। किससे? पेट्रोलियम से है। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो यह है गंगावाराम। ठीक, गंगावाराम। ठीक, ये गंगावाराम की बात करते थे। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। यह जो है वर्ष 2009 में खुला था। कब खुला था? 2009 में खुला था। ठीक, बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी 2 है। ठीक ना, कहाँ है? अमरावती और हैदराबाद। ठीक, अमरावती और हैदराबाद। तो इसके CM कौन है अभी? YS जगनमोहन रेड्डी। ठीक, YS जगनमोहन रेड्डी है। ठीक, और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो सबसे पहले हार्ड करेंसी के बारे में जान लेते हैं। हार्ड करेंसी होती है
विकसित देश जो मतलब जो देश पूरा विकसित है उनके करेंसी को क्या बोलते हैं, हार्ड करेंसी बोला जाता है। तो ये जो है प्राय जो है पश्चिमी देश, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, ये सब जो है इनके मुद्रा जो है प्राय हार्ड करेंसी होती है। ठीक, तो आंसर आपको मिल गया होगा, इसका क्या जाएगा, विकासशील देश। ठीक, विकासशील देश हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की। किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। तो कार्ल मार्क्स जो इस पुस्तक को कब लिखा गया था? लिखा गया था 1867 में। ठीक, 1867 में। तो कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो इसका जन्म कब हुआ था? हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? पटल मतलब परत कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है सिंगरौली में। कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली में पाई जाती है। तो सिंगरौली की बात करते हैं तो सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है। ठीक, मध्य प्रदेश का ज़िला है। ये 50वां ज़िला है। ठीक ना, 50वां ज़िला जो है मध्य प्रदेश का है। ठीक, जिसे कब बनाया गया था? 24 मई 2008 को बनाया गया था। ठीक, 2008 को बनाया गया था। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और वहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और गवर्नर कौन है? लालजी टंडन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वेला डीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो किस बंदरगाह से क्या आता है? ये क्या आता है? क्या आता है? विशाखापत्तनम से। किससे क्या आता है? विशाखापत्तनम से किया जाता है। बात करते हैं बेला डीला। तो बेला डीला क्या है? पहाड़ियों का सुंदर श्रृंखला है। ठीक ना, ये जो क्या है? पहाड़ियों का सुंदर श्रृंखला। ये कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। रायपुर है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। अनसुईया उइके यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो कौन सा होगा? इसका ऑप्शन आ जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा होगा? सूती वस्त्र उद्योग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति जो सर्वप्रथम जो हुई ये हुई इंग्लैंड। बात करते हैं औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति क्या होता है? 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों के तकनीकी की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बड़ा बदलाव आया। इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक, औद्योगिक क्रांति के बारे में आपको बता दिए। औद्योगिक क्रांति क्या है? तो कहाँ, किस देश में सबसे प्रथम हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेलवे का जो विश्व में कौन सा स्थान है? ये है द्वितीय। विश्व में जो भारतीय रेलवे का दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। भारतीय रेलवे कितने जोन में विस्थापित है? तो कितने जोन में है? ये है 17 जोन में विस्थापित है। और डिवीज़न की बात करें तो 73 डिवीज़न है। कितने जो है? 73 डिवीज़न है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुई? आर्थिक नियोजन जो है ये हुई 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई। 1 अप्रैल 1951 को। ठीक, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 6 अगस्त 1952 को। ठीक, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को। इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो कब किया गया था? ये किया गया था 1949 में। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। 1949 में किया गया था। इसके कुछ वर्षों बाद सन 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक, और उसका नाम जो है अभी बदल कर क्या रख दिया? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक का पहले वाला नाम क्या था? इंपीरियल बैंक था। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इंपीरियल बैंक नाम हटाकर मतलब नाम बदल कर क्या रखा गया? तो स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। ठीक, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? तो ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? तो ये था चीनी घोटाला। ठीक, किससे? चीनी घोटाला से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश
को होता है, मतलब भारत से जो है कहाँ, मतलब किस देश सबसे ज़्यादा निर्यात आयात निर्यात होता है, कहाँ होता है, ये होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो किसके द्वारा है? GIC के द्वारा प्रायोजित है। ठीक, तो दोस्तों आज का प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज के लिए इतना ही।